अखिलेश जी, एक और सवाल है। जी जी देखिए नीतीश तो जी कुमार मैं वही कह रहा था कि सवाल सुन लीजिए, बता दिया सर आपने। अब मैं रविवार को भी डीजल पेट्रोल महंगाई में बोल तो रही हूँ, और सर्वे का आपको उदाहरण भी दे रही हूँ। मैंने खुद देखा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में 100 दिन की मैंने कवरेज की, महंगाई मुद्दा थी, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आए तो फिर आप लोगों की बातों का असर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इस बात को खुद के भीतर झांक कर देखते हैं आप लोग? लेकिन मैं आ जाती हूँ अभी के मुद्दे पर। देखिए, जनता दल के तमाम पुराने साथियों को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगर इसमें कामयाबी मिल गई तो तकरीबन 60 लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव हो जाएगा। तो फिर तो कांग्रेस से ज्यादा बड़े आगे वही चले जाएंगे ना। तो नीतीश कुमार को स्वीकारेंगे आप लोग नेता राहुल गांधी के मुकाबले? सुनिए हाँ चित्रा जी, 100 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी। 100 सीटें जब 116 से बीजेपी 280 हो सकती है तो 280 से 96 भी होगी। बीजेपी को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। मेरा सवाल सुनिए बीजेपी को छोड़कर मेरा सवाल सुनिए। अगर नीतीश कुमार जनता दल के साथियों के साथ ज्यादा सीटें कांग्रेस से जीत लेते हैं, तब तो स्वीकार होंगे ना वो आपको देश के लिए? चलिए, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मान लिया कि मोदी जी की सत्ता नहीं आ रही है। अच्छा, पहले मैं आपको धन्यवाद इस बात में देता हूं कि आप मान चुकी हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जवाब पहले देने चले आते हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहले मैं आपको कांग्रेस उसका जवाब आप देंगे नहीं। मैं पूछ रही हूँ 17 चुनावों में से 12 में बुरी तरह से हार गए आप लोग, उसका जवाब है नहीं आपके पास। मैं पूछूंगी, जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, जिस उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में 2 सीटों पर है, लोकसभा में 1 सीट पर है। आप जवाब नहीं देंगे और सर मेरे सवाल को घुमा देंगे। नहीं, गलत बयानी कम से कम एंकर को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपके नेता नीतीश कुमार होंगे या राहुल गांधी होंगे 24 के लिए? अखिलेश जी सवाल सुनिए, घुमाइए मत, और एंकर के सवाल को मत पलटिए, नेताओं से आपस में लड़िए। देखिए आप लोग जो है ना, विपक्ष के लिए, विपक्ष के दिल में क्या है उसके लिए आप लोग अंतर्यामी होते हैं और सरकार के लिए अंधभक्त होते हैं। नीतीश कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन आपका दिल बता रहा है। क्या करने आए हैं दिल्ली में? माहौल देखने आए हैं क्या? मोदी जी और मोदी जी इतनी मेहनत अगर वो करेंगे तो फिर वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे? आज वो कैसे कह सकते हैं? ये भी सवाल है ना। माधव आनंद जी और बाकी पैनलिस्ट ने कहा ना, फिर अभी कैसे बोल सकते हैं कि मैं फिर आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि नीतीश जी को, फिर आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेचर की बात हो रही है, ये जनमानस में यही है, यही सब चल रहा है और हर किसी का यही है। हाँ, उम्मीदवार कौन होगा? चिंता मत करिए, चुप जाती है ये बातें आप लोगों को। चिंता मत करिए। मैंने आपसे, अब बोलने दीजिए, मैंने कई बार कहा है इस देश में जितने भी रीजनल छत्रप हैं मोदी जी से 100 गुना काबिल हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, बेहतर सरकार दे देंगे। मैंने आपको गिनाया ना मोदी जी की अभी तो मैंने उपलब्धियां गिनाई ना मोदी जी की, बताया मैंने ना कि बुलेट ट्रेन पर हम लोग चल रहे हैं। आप भी गोरखपुर से दिल्ली बुलेट ट्रेन से आती होंगी। सर सुनिए ना, अरे मैंने कहा 2014 के पहले इनका क्या हाल था आप लोगों का? चित्रा जी, अरे अभी मौजूदा वक्त में रहिए ना अखिलेश जी, आप कहाँ जाते हैं? के पहले क्या हाल था? क्या मैं आपको 2014 के पहले कहाँ? 125 सीटें अगर समाजवादी पार्टी की है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की है। बिहार में आप लोगों ने उस समय कहा गया कि तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया, 19 सीटें लाकर बड़ी सीटों पर चुनाव लड़े थे। पूछ लो सवाल तो चुप जाता है। लेकिन राजकुमार भाटी जी थोड़ा गंभीर मुद्दे पर आते हुए थोड़ी सी गंभीरता, ये बात तो सच है ना। देखिए, नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश से आती हैं। बड़े सारे दावेदार हैं इसमें, लेकिन दूल्हा कौन है इसको डिसाइड करने में आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। चुनाव के ठीक पहले एकजुटता कैसे होगी अभी से, अगर जेडीएस छटक कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो? बहुत सारे नेता होंगे, प्रधानमंत्री पद लायक नेता हैं। ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी थोड़ी है, और ये लोकतंत्र की भी ताकत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, ये 2 परसेप्शन मीडिया के खड़े किए हुए हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा। हमारे देश में जो संसदीय लोकतंत्र है, हम पहले सांसद चुनते हैं, 545 सांसदों का चुनाव करते हैं, और हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद का ही चुनाव होता है। जनता ये देखती है कि पार्टी के मुद्दे क्या है, प्रत्याशी कौन है, और ये तय नहीं होता कि सबका रिजल्ट एक जैसा आएगा। दूसरा परसेप्शन क्या है, पिछले चुनाव का उदाहरण देने लगते हैं। क्या ये कोई नियम है कि हर चुनाव पिछले चुनाव को दोहराता है? मतलब आपसे ये नहीं कहा जाए कि आप लोगों ने मायावती जी के साथ चुनाव लड़ा था
और जैसे ही 10 सीटें बहन जी ने जीती, उसके मैंने बाद छोड़ दिया, बिल्कुल उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसके किया। बाद आप छोड़ दिया, कहें, बार बार कहें, उठा के किनारे कर दिया। चित्रा जी ऐसा हाँ। नहीं, देखिए आपने कहा था नहीं, आप ये बोल रहे, गंभीर चर्चा होनी चाहिए, मैं गंभीर प्रश्न ये उठा रहा हूं। गंभीरता ही है ना। आप लोग एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं कि मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और जैसे ही चुनावी रिजल्ट आता है आप दोनों अलग अलग हो जाते हैं किसी भी मुद्दे पर। क्या बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को हमने सरकार को घेरते हुए देखा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आप लोग अलग अलग रहे। आप लोग कैसे समझाएंगे जनता को कि एक चरित्र विपक्ष का ये है? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मैं गिनवाऊं कि बीजेपी को साथ छोड़ छोड़ के कौन कौन गए हैं? गिनवा दीजिए, किसने मना किया अरे आपको? आप देखिए, पंजाब से शुरू करिए आप। अकाली दल बीजेपी का साथ छोड़ गया, शिवसेना महाराष्ट्र में, जो दोनों इनके सबसे पुराने सहयोगी थे, और तीसरे ये बैठे हैं जेडीयू उनका साथ छोड़ गया, और उत्तर प्रदेश में कई साथी इनके साथ छोड़ गए, जगह जगह। क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती इनके साथ नहीं थी? लेकिन मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मैं प्रेम शुक्ला जी को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे उनके शब्दों में जो अहंकार झलक रहा है, जो घमंड झलक रहा है, ये अहंकार ही सत्ता का नाश लेता है, ये अहंकार ही हराता है पार्टी को। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जनता के मुद्दों को, आप बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, मुझे पता है, आप शब्द बोलेंगे, चिल्लाएंगे, आपकी आदत में जानता हूँ, आपकी पार्टी का भी जानता हूँ, आपका भी। अखिलेश यादव के चेहरे पर कितना अहंकार है कि चचा को गच्चा दे गए, पिताजी का अपमान कर दिए, करेंगे, चिल्लाएंगे, ये आपकी आदत है, आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन आज देश की जनता ये महसूस कर रही है कि राजकुमार भाटी जी की बात हो जाए, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ। 2024 में अगर मोदी जी रिपीट होते हैं तो इस देश में बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी। इस देश में सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इस देश में पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। भी गिना रहे थे ना, इतना तो डर दिखाया है, क्यों नहीं जनता भरोसा करती आप लोगों पर? फिर जनता भरोसा कर रही है हम पे, क्यों नहीं कर रही जनता? हमारे 125 विधायक ऐसी जीत के आ गए। 125 विधायक, और उनके कितने हैं? 270 से ज्यादा। ठीक है, जब उनसे ज्यादा हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पे होते हैं, अलग उनके फैसले होते हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, 33 विधायक से 300 हो सकते हैं, तो 300 से 25 भी हो सकते हैं चित्रा जी।